अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली, अली अली। इसे इस्लाम कहते हैं। इसे हमने समझा नहीं। कुत्तों को रोटियां कभी नहीं दी, लाठियां बनवा के रखी। चावल सड़ जाएंगे नाली में फेंक देंगे, उसे कभी अपनी छत पे चिड़ियों को नहीं देंगे। फ्रिज में हमारे यहाँ फल फ्रूट सड़ जाएंगे, लेकिन वो झाड़ू पोछा लगाने वाली हिंदू या मुस्लिमा औरत के हिस्से में नहीं जाएगा। ये इस्लाम नहीं है। ऐ लोगों, इस्लाम तो खिदमत का नाम है। सुभान अल्लाह। इस्लाम तो लंबे दस्तरखान वाले के घर तक पहुंचा हुआ है। इस्लाम किसी को चोट लगे, आपको तकलीफ हो, इसका मतलब आपके दिल में इस्लाम है। सख्त गर्मी पड़े, आप किसी ऐसे शख्स को याद करें जो मुसाफिर हो और वो प्यासा हो, बस आपने उसको याद कर लिया, इसका मतलब आपके दिल में इस्लाम है। सख्त सर्दी थी, आपने कुत्तों को याद कर लिया रोते हुए, ऐ मेरे मौला, इन कुत्तों का तो एक ही लिबास है, वही गर्मी वाला, वही सर्दी वाला। सर्दी के मौसम में भी सर्दी लगती है, किसी से नहीं कहते हैं तू ही इनकी रखवाली करने वाला। आपने याद कर लिया, इसका मतलब है कि आपके दिल में इस्लाम है। सबसे बेहतर दीन, हाथों को उड़ा के बोलो, इसे याद करो बच्चों, इसे याद करो। माँ बहनें क्या कहती हैं? ये इस्लाम के खिलाफ है। मेरी माँ बहनें सुने, मुन्ना भाई, निसार भाई, देखो क्या कहती हैं? मेरे बेटे, आज तुझे मैंने स्कूल जाने के लिए ये देसी घी का पराठा बनाया है, देसी घी का हलवा बनाया है। अरे मेरे बेटे, इसे चुपके से खा लेना, चुपके से किनारे खा लेना, किसी को देना नहीं। ये देसी घी का है, ये देसी अंडे का है, ये बड़ा कीमती है, वगैरह वगैरह, इसे चुपके से खा लेना। ये बताओ, अच्छी चीजें आपका बेटा मुसलमान होकर के अपने स्कूल के किनारे खाएगा, तो उसी स्कूल में तो और बच्चे होंगे जिनके पास सूखी रोटियां भी नहीं होंगी। सही बताना, दिल पे हाथ रख के जो माँ अपने बच्चों से ये कहती है, ऐ मेरे बच्चे, ये देसी घी का पराठा है, ये इसमें देसी घी है, इस सेवई में ये ताज़ा ये खोए का हलवा है, चुपचाप खा लेना, किसी को दिखाना नहीं, वरना तुम्हारा खत्म हो जाएगा। सही बताओ, सीने पर हाथ रख के वो माँ अपने बच्चे को कंजूस बना रही है कि नहीं बना रही? इस्लामी सिस्टम के खिलाफ वो माँ कदम उठा रही है कि नहीं उठा रही? फिर करना क्या चाहिए था? करना यह चाहिए था, अगर वो 2 रोटी 2 पराठा देसी घी का माँ बनाकर अपने बच्चे को स्कूल भेजती है, तो उसे चाहिए ये था कि कम से कम उस दिन देसी घी के 2 और पराठे बनाती और कहती, ऐ मेरे बेटे, इसे ले जाना अपने स्कूल, ये 2 पराठे तुम खा लेना, ये 2 पराठे अपने स्कूल के किसी गरीब बच्चे को खिला देना। वो पूछेगा ये क्या है, तो कहना इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। जरा बोलो बोलो यार, सुभान अल्लाह। ऐसा काम हो सकता है कि नहीं? हाँ, ऐसा काम हो सकता है कि नहीं? आप टेम्पू में बैठे हुए हैं, साजो सामान के साथ रखे हुए हैं, उसी टेम्पू में कोई गरीब बच्चा बैठा हुआ है जिसके हाथ में 10 रुपए की गुल्लैया रखी हुई है। गुल्लैया, समझे? वो गुल्लैया देखता है, तुम्हारे हाथों में सेब के वो प्यारे प्यारे खूबसूरत चेहरे मौजूद हैं, आपके पास फ्रूट्स का वो थैला रखा हुआ है, कैडबेरी भी है, उसमें बर्गर भी है, उसमें चाउमीन भी है। अरे हमको नहीं यार, दरबार शरीफ, अरे शाकिर भाई कसम, माफी चाहता हूँ मैं इस लायक अमन में, पहले कुछ देर में पहले रहिए माशाअल्लाह सरकार के दरबार के। मेरी बात मानो, आप जब आप किसी ठेले से, किसी टेम्पू से घर आते हैं इलाहाबाद से, तो देखते नहीं कि उसी इस टेम्पू पे कोई गरीब बच्चा बैठा होता है, उसके पैरों में चप्पल भी नहीं होती है, या होती है तो मोजा नहीं होता है, और आपका बच्चा जूता पहनकर बार बार जब टक टक मारता है ना टेम्पू के उस 3 पहिए वाले रिक्शे पर बैठ करके सामने, तो वो बच्चा बार बार देखता है, आपके जूते को देखता है, फिर अपने बाप के गरीब चेहरे को देखता है, और उसकी आंख में आंसू आते हैं, रो नहीं पाता, किसी से कह नहीं पाता, लेकिन वो बच्चा सोचता जरूर है, आज मेरा बाप भी कमाता होता तो मेरे पास भी सर्दी के मौसम में एक जोड़ी जूता होता, उसके पैरों में चप्पल है, और हमने डांट के अबे उधर चल, गरीब इंसान से नफरतें की हैं। सुने इस्लाम किसे कहते हैं? खुदा की कसम, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, मैं इसी तूर पहाड़ पर अल्लाह से बात करने के लिए गया, तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा अभी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम नीचे उतरो। बोले मेरे मौला मेरा काम क्या है? तो अल्लाह फरमाता है, मूसा काम यह है, एक शहर में एक औरत का इंतकाल हो गया, जाके उसको नहलाओ धुलाओ, औरतों को लेकर के उसको दफना दो। मेरी माँ बहनें सुने, इसे आप भी याद करें, ये ना कहना कि उर्स वालों को कोई काम की बातें होती नहीं, इसे याद कर लो, ये बड़ी काम की चीजें खुदा के साथ।
मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं उतर करके लोगों से पूछा, भाई कोई औरत मर गई है शहर में? तो किसी ने कहा, अरे अल्लाह के नबी, इतनी बदतमीज औरत थी, इतनी डाइन औरत थी, इतनी फाहिशा बदकिरदार औरत थी, इतनी बदचलन औरत थी, उसके मरने की हम दुआ कर रहे थे, वो मर गई, पूरा गांव शुक्र के सजदे अदा कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अजीब बात है, मैं अल्लाह की मानूं कि तेरी मानूं? नहीं समझा? अल्लाह ने कहा मेरी बंदी है, वो मेरी दोस्त है, मुझसे मोहब्बत करती है, जाके उसके नहलाने दुलाने का इंतजाम करो। और गांव वाले बोले बड़ी डाइन औरत थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अजीब बात है, मैं अल्लाह की मानूं कि तेरी मानूं? अरे बस्ती वालों तुम्हारी मानूं, है कहां? मालूम है क्या कहा लोगों ने? अरे अल्लाह के नबी, उस बदतमीज औरत के मरने पर हमने उसके पैरों में रस्सियां बांध करके जंगल में फेंक दिया, घसीट करके, कपड़े उसके फट गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने औरतों को लिया और लेकर के जंगल तशरीफ ले गए और उस औरत को कहा इसे उठाओ, उठा के लेके आए, उसके नहलाने का इंतजाम किया, कफन का इंतजाम किया, कब्र खोदी गई। अल्लाह का अजीम नबी मूसा अलैहिस्सलाम उसकी कब्र में उसको उसकी तदफीन की सूरत में तकमील की सरहदों तक उसे पहुंचाया। और उसके बाद जब फारिग हुए फिर तूर पहाड़ पे गए। उस पहाड़ पे, जिस पहाड़ पे चढ़ के अल्लाह से बातें करते थे, बोले मेरे मौला अजीब बात है, गांव वाले उसे गालियां देते थे, कहते बड़ी बदतमीज औरत थी, और तू कहता है वो मेरी दोस्त है। ये फलसफा मेरी समझ में नहीं आई। गांव वाले गालियां देते हैं और तू कहता है वो मुझसे मोहब्बत करती है। बेस क्या है, रीजन क्या है, सबब क्या है? अल्लाह फरमाता है मूसा, एक दिन वो औरत जा रही थी, एक कुत्ता प्यासा था, प्यासा कुत्ता तड़प रहा था, मरने की पोजीशन पे था, अनकरीब वो कुत्ता मर ही जाता। इस औरत ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया है। जब से इस औरत ने प्यासे कुत्ते को पिलाया है, मैंने इसे उन बदतमीज औरतों से निकाल करके अपने दोस्तों की सब मिला के खड़ा कर दिया है। इसने एक हकीर जानवर से मोहब्बत की है, मेरी रहमतों ने इसे अपने साए में ले लिया है। इन्नद दीन इंदल्लाह इस्लाम। आप क्या समझते हो? आपके बच्चों को तमाचे लगते हैं, कुत्तों को नहीं लगते? जब चाहते हो मार देते हो, हाँ? जब चाहते हो जिसको दो लाठी जमा देते हो। ये क्या मतलब भाई? इस्लामी सिस्टम के खिलाफ है। खुदा की कसम निसार भाई, चिड़िया अल्लाह के नबी से कहती थी, चिड़िया अल्लाह के नबी से कहती थी, आका मेरे घोंसलों के बच्चों को आपके सहाबा के बच्चों ने उठा लिया, सरकार मेरे बच्चे वापस करा दीजिए। मालूम है पागल ऊंट हुजूर के पांव चूम करके कहता था, आका मेरा मालिक मैं जवान था तो मुझे खूब खिलाता पिलाता था, अब कमजोर हो गया हूं ना तो मुझसे काम ज्यादा लेता है, खाना पीना कम कर दिया। मेरा इमाम कहता है जानवर भी करें उनसे फरियाद, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। हुजूर तो जानवरों का सिस्टम कायम कर रहे हैं, एक हम है कि इंसानों से नफरतें किए जा रहे हैं। आपको मालूम है उमर फारूक आजम का नाम आज पूरी दुनिया में निकल के देखे मुसलमानों की हालत क्या है। ऐसा है नहीं इस्लाम जैसा बताया जा रहा है। वजह हमारा किरदार बेहतर नहीं है, हमारा कैरेक्टर बेहतर नहीं है। जरा सोचो उमर फारूक आजम किसका नाम है? किसी छोटे मोटे इंसान का नाम नहीं। 30 के आसपास कुरान में जो आयतें नाजिल हुई हैं वो उमर फारूक आजम के इरादे के मुताबिक नाजिल हुई, अल्लाह ने नाजिल फरमाई। इनकी बेटी हजरत हफ्सा, अगर सुभान अल्लाह कहो तो बता दो। उमर फारूक आजम की बेटी हजरत हफ्सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। वो बीवी जो कायनात के तमाम तर औलिया की उम्मत रसूल की मां कहलाती है। मेरे आका फरमाते हैं उमर जिस गली से गुजरता है उस गली से शैतान नहीं गुजरता। मेरे आका फरमाते हैं उमर की जबान से फरिश्ते बोला करते हैं। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो। यही उम्र है। एक कहो तो और बता दो खुशखबरी, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो, जब नेकों की बात करना तो उमर की बात जरूर करना। हाथों को डाके बोलो सबसे बेहतर दीन, ना 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 ऊंची, हाँ ऊंची आवाज में, सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। किस मामले में सुने? यही उमर फारूक आजम। आप मेरे पास है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। उधर इधर बैठे, इधर बैठे, हमारे पास है माशाअल्लाह। सैयद साहब, सुभान अल्लाह, सैयदजादे गौस पाक के खानदान। आगे बैठो, बेअदबी भी ना हो। यही उमर फारूक आजम है। मालूम है जब 22 लाख मुरब्बा मील पर इनकी हुकूमत थी,
समझ रहे हैं आप? 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर फारूक आजम की हुकूमत थी। 22 लाख। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक है तो पागल हो गए हैं लोग। लड़ा के मार के खत्म करके महंगाई बढ़ा के बस किसी सूरत में लोड कम कर दो जमीन का, बस हम ही अकेले रहना चाहते हैं। यार ये जमीन तो खुदा की है। क्या है बिलावली इस पे जो दावेदारी कर रहा है? ये जमीन तो खुदा की है कि नहीं? बोले भाई, हाँ ये जमीन खुदा की है कि नहीं? मालूम है जमीन का एक केस मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। किसके पास? ये नाम अल्लाह के नबी का बरकत वाला, जोर से ले। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। मालूम क्या केस था? एक साहब ने कहा हुजूर 1 बीघा जमीन है, एक प्लाट है, वो मेरा है। एक साहब ने कहा ये झूठ बोलता है, वो जमीन मेरी है, वो जमीन मेरी। वो बोला मेरी, वो बोला मेरी, वो बोला मेरी, वो बोला मेरी है। बात बढ़ गई तो एक साहब आए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, बोले हुजूर। फरमाया क्या बात है? कहा दोनों को अलग अलग करके बंद कमरे में पूछताछ कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा जमीन किसकी है, समझ में आ जाएगा। मालूम मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? देखिए कितने लोग समझदार बैठे हुए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं इन दोनों से क्यों पूछूं? जमीन किसकी है इन दोनों से क्यों पूछूं? मैं जमीन से खुद पूछूंगा, तू बता किसकी है। हाय 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 हाय, जमीन तू बता तू किसकी है। मैं इन दोनों से क्यों पूछूं तू किसकी है? तू जमीन किसकी है? ना 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 छोड़। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों को लिया। एक जमीन और दावेदार कितने थे? ऊंची कितने थे? एक जमीन के 2 दावेदार। दोनों को लेके मूसा अलैहिस्सलाम चले गए कहां? जहां जमीन का प्लाट था। और जाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ जमीन जरा ये बता तू इसकी है कि इसकी है? देखना है कितने लोग ताजा जहन लेके बैठे हुए हैं। क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने? मेरी बहनों सुनो, ये बता ये जमीन इसकी है कि ये जमीन इसकी है? तो जमीन से आवाज आई, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम ये भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है। न मैं इसकी हूं न इसकी, ये दोनों मेरे हैं। हाय हाय अल्लाह अल्लाह। न मैं इसकी हूं न इसकी, ये दोनों झूठ बोलते हैं, दोनों मेरे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सही है कि नहीं? दोनों क्या पूरी कायनात जमीन में चली जाएगी? कब्र के चौखटे खाली हैं इन्हें मत भूलो, जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए। समझ रहे हैं? जाके रहोगे, कोई बच के नहीं रहेगा, कोई नहीं बच के रहेगा। जिन लोगों ने हिंदुस्तान में नोटों की गड्डियों पर अपनी तस्वीरें बनवा रखी हैं वो तो जिंदा ना रहे। जिन लोगों ने चांद पर जाने का ख्वाब देखा उनकी कब्रों के निशान मिटे हुए हैं। जिन लोगों ने एफल टावर बनवाया था उनकी कब्रें धुआं धुआं हो गई। जो लंदन की ब्रिज पे घूमते थे आज वो पता नहीं कहां है। लेकिन सच्चाई बाकी है। गरीब नवाज का रोजा आज भी सलामत है। मुनव्वर शाह सरकार की चौखट आज भी शफा बांट रही है। 14 पीरा की चौखट से आज भी गौस पाक का फैजान बट रहा है। दारा शाह अजमल, दारा शाह मोहम्मदी और दारा शाह नियाज की बरकतें आज भी जाहिर व बाहिर है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोलो सबसे बेहतर दीन, ऊंची ऊंची, सबसे बेहतर दीन, सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम। किस मामले में? उमर फारूक आजम की बात थी। करीब करीब बातें मेरी खत्म है। 2 नातखा है, एक तकरीर होनी है। वो तकरीर भी ऐसी नहीं है जैसे आम तकरीर होती है। वो तकरीर ऐसी है जो हुक्म गौस पाक का होगा, गरीब नवाज का होगा, वही बयान होगा इंशाअल्लाह। हुजूर सूफी शादाबुल कादरी साहब के बारे इंशाअल्लाह कह दें। उमर फारूक आजम है। हम पर इल्जाम लग गया कि मुसलमान बहुत पत्थर दिल का होता है, मुसलमान बहुत सख्त होता है। और ये पड़ोसी मुल्क में कुछ तंजीमें हैं, ये लश्कर तैयबा, ISI, हमें उसके हवाले कर दिया गया। इन बदतमीजों से हमारा क्या ताल्लुक है? हम तो गरीब नवाज के मिशन पे चलने वाले लोग हैं। हाँ, मोहब्बत करना कोई है हमारे इन बुजुर्गों से सीखे, हमें उधर क्यों ढकेले? हमें उनसे क्या मतलब भाई? हम बताते हैं हम किस मजहब व मसलक के फॉलोवर हैं। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में जब मदीने शरीफ में उनका हेड क्वार्टर था, दारुस सल्तनत कैपिटल, आपकी राजधानी, पूरी दुनिया के 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत थी, उसका सेंट्रल पॉइंट मदीने था। आपने उस वक्त मदीने शरीफ से इराक के गवर्नर को खत लिखा था, कहा तेरे इराक मुल्क में, इराक की राजधानी है बगदाद। क्या है?
ऊंची बोलो क्या है? बगदाद शरीफ का। इराक की राजधानी है बगदाद। उस बगदाद में शहर के बीच में एक दरिया बहता है जिसे दरियाए दजला कहते हैं। दरियाए गंगा है, जमुना है, वगैरह वगैरह। बगदाद शहर में जो दरिया बहता है उसका नाम है दरियाए दजला। उमर फारूक आजम ने मदीने शरीफ से खत भेजा था, सुन इराक के गवर्नर, तेरे बगदाद शहर में बीचों बीच एक दरियाए दजला बहता है। उस दरियाए दजला के किनारे अगर कोई कुत्ता भूखा मर गया तो उमर फारूक तुझे सस्पेंड कर देगा। बोल दो यार, बोल दो, हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर दीन नहीं समझ में आएगा, हमारी नहीं समझ में आ रहा है, हम नफरत कर रहे हैं। जरा सोचो, ये जो नफरतें हैं, ये लड़ाई, ये दंगे, वो हिंदू वो मुसलमान, अगर यही होता रहा तो 40 साल के बाद क्या होगा? 40 साल के बाद क्या होगा? जरा सोचो। रास्ते अलग बनाए जाएंगे, ये मुसलमानों के रास्ते हैं, ये हिंदू भाइयों के रास्ते हैं, समझ रहे? इस हवा को मुसलमान सांस लेगा, इस हवा को हिंदू। ये क्या मतलब भाई? ये तो मोहब्बतों की बातें थी, ये मोहब्बतों का मजहब था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसूल लॉन्च करो। क्या कहा था उमर फारूक आजम ने? इराक के गवर्नर, एक कुत्ता भूखा मर गया तो उमर तुझे सस्पेंड कर दूंगा। इसी बेस पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने 6 साल पहले कहा था, ऐ हिंदुस्तान वालों, बहुत शौक है तुम्हें पॉलिटिकल में, सियासत में आने का। अगर हिंदुस्तान का कोई भी इंसान सियासत करना चाहता है तो उसे चाहिए कि उमर फारूक आजम की हिस्ट्री पढ़ा कर। आज हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदार लोग हैं, आर्मी डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदार लोग हैं, मिलिट्री डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदार लोग हैं, इस बात को वो जानते हैं, हिंदुस्तान में उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कानून अभी भी नाफिज है। मिलिट्री डिपार्टमेंट के, आर्मी डिपार्टमेंट के वो लोग जो अपने घरों से बाहर रहते हैं, उनको 4 महीने के बाद घर वापसी जरूरी कराना, ये कानून उमर फारूक आजम का बनाया हुआ है। क्योंकि सच्चाई सबके लिए होती है, मोहब्बतें सबके लिए होती हैं, उसमें दीवार नहीं खड़ी की जाती। उमर बिन अब्दुल अजीज, ये कौन है? इसी उमर फारूक आजम के नवासे के बेटे, समझ रहे हैं आप? उमर फारूक आजम के पोते के नवासे, कोई आम इंसान नहीं। उमर बिन अब्दुल अजीज, सुभान अल्लाह कह दे। हमारे हिंदुस्तान में एक नेताजी फॉर्म भरने जाएंगे तो 100 गाड़ियां होंगी, 100 गाड़ियां। भाई तेल किसका जलता है? गरीबों का। उमर बिन अब्दुल अजीज के यहाँ ये नहीं था। चिराग जला करके पूरी दुनिया में सुकून के हवाले से बात कर रहे थे। कोई गरीब परेशान तो नहीं, कोई भूखा परेशान तो नहीं, किसी को प्यास तो नहीं लगी। आप इस टॉपिक पर अपने मंत्रियों के साथ बात कर रहे थे। जब बात मुकम्मल हो गई, तो एक साहब ने कहा, हुजूर बात मुकम्मल हो गई है? कहा हाँ बात मुकम्मल हो गई है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा क्या चाहते हो? बोले थोड़ी सी घर की बात कर लूं, थोड़ी सी अब घर की बात कर लूं। फरमाया अगर घर की बात करना हो तो चिराग बुझा दो, इसमें तेल हुकूमत का जल रहा है, हुकूमत के तेल की रोशनी में अपने घर की बात नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अपने घर की बात करनी है तो अपने घर का चिराग लाओ। ये उमर बिन अब्दुल अजीज थे, समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना उसूल सख्त था। आपने पूछा था अपने मंत्रियों से, अपने वर्कर्स से, अपने अराकीन मेंबरान से पूछा था, ये बताओ सर्दी के दिनों में आइसलैंड में, चेचेनिया का इलाका, इन इलाकों में जब छोटी छोटी चिड़ियां बर्फ गिरती है तो कहां चली जाती है? तो उमर बिन अब्दुल अजीज से कहा गया, अरे उमर बिन अब्दुल अजीज, आइसलैंड में जहां बर्फ की बारिश होती है, यहाँ सख्त सर्दी में अभी भी टेम्परेचर देख लें, रूस के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां का टेम्परेचर -74 चल रहा है भाईजान, -74 चल रहा है बाप। और तकरीबन -2 या 3 होता है तो वो पानी की टंकी फट जाती है, वो बर्फ से जम जाती है, समझ रहे हैं आप? और 4 के आसपास हो, कुछ देर तक हो तो पानी ठंडा हो जाता है। 2 के आसपास माइनस गया कि टंकी फटने खतरा, -74। जरा सोचो कि कैसे लोग रहते हैं, लेकिन अल्लाह पालने वाला है। ये हो गई उनके रहने की बात। होशो हवास बेकाबू हो जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है किताब का नाम है काफिले क्यों लुटे। अफगानिस्तान का रहने वाला राइटर अमेरिका में रहता है, उसने किताब लिखी है। किताब इलाहाबाद में खुर्शीद भाई के घर पे रखी हुई है, चल करके अभी देख सकते हो। उस किताब में लिखा है, जिस करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने होशो हवास को बाकी रखा,
और अपना और अपने कुंबे को अल्लाह के नबी की राह में कुर्बान करके दीन को कुर्बान होने से बचा लिया, उस जमीन करबला का टेम्परेचर आम गर्मी के दिनों में 120 रहा करता था। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये यूनाइटेड है, जाकर किसी डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर साहब 120 अगर गर्मी का टेम्परेचर होगा तो शहर की, कस्बे की, पेड़ पौधों की, जानवरों की हालत क्या होगी? हमें 60 अगर हो जाए तो इलाहाबाद में अस्पताल में बेड ना मिले, है कि नहीं? ये पढ़े लिखे लोग पागल थोड़ी बैठे हुए हैं, सब जिम्मेदार लोग बैठे हुए अपनी अपनी जगह पर। वल्लाह बता दूं 60 और 65 टेम्परेचर हो जाए तो शहर में अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा, इतने मलेरिया के, उल्टी और लेटरिन के मरीज मिलेंगे। ऐसे 120 टेम्परेचर में इमाम हुसैन ने अपने होशो हवास को बाकी रखा और नाना के दीन को फैलाया है करबला के मैदान। समझ रहे हैं आप? 72 लाशें उठाई हैं और जहन नहीं आपका डिस्टर्ब हुआ। हर लाश को उठाते थे और कहते थे, ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है, इसे भी कबूल फरमा। मोहब्बत से कह दो या हुसैन। हर लाश को उठाते थे, कहे ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है परवरदिगार, इसे भी कबूल फरमा। बस इतना बता दे, तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी? हाय हाय हाय, जरा मोहब्बत से बोलो, कह दो या हुसैन। अल्लाह इस या हुसैन का सवाब आप सबके माँ बाप के माँ बाप के माँ बाप की रूह को नजर फरमा दे। आप घरों में कोई बीमार हो तो नाम हुसैन का सदका अता फरमाए। क्या कहा इमाम हुसैन सरकार ने? ऐ मेरे मौला, हर लाश को उठाते थे और कहते थे, ऐ मेरे मौला इसे भी कबूल फरमा, तेरा शुक्र है, इतना बता दे तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी? जब खुद शहीद हो गए, 72 जख्म आए, जिसमें टुकड़े टुकड़े हो गया, तो खुदा की बारगाह से आवाज आई, ऐ हुसैन अब तू बता, तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी? अल्लाह इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन, हाथों को उठा के बोलो सबसे बेहतर दीन। हम नहीं सोचते, इस्लाम सोचता है। हम नहीं सोचते, सूफिया सोचते हैं। हम नहीं जानते, सूफिया जानते। दर्द किसे कहते हैं? खंजर कहीं लगे तो तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये आवाज इस्लाम की, अमीर की नहीं है। ये इस्लाम कहता है सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने पूछा था अपने टीम के वर्कर से, ये बताओ, उमर बिन अब्दुल अजीज कोई लोकल इंसान का नाम नहीं, हिंदुस्तान के जो वजीर आजम है, ये अपने पूरे खानदान में पहले बने हैं वजीर आजम, ये पहले बने हुए हैं। और मैंने जिसका नाम लिया उमर बिन अब्दुल अजीज का, इनके बाप भी, इनके जो ससुर थे वो भी पीएम थे, इनके जो ससुर के बाप थे वो भी पीएम थे, ससुर के बाप वो भी पीएम थे। ये खुद अपने दौर के गवर्नर थे, इनके वालिद भी अपने दौर के गवर्नर थे, इनके 2 साले 2 अलग अलग मुल्कों के गवर्नर थे। लल्लू पंजू इंसान का नाम नहीं उमर बिन अब्दुल अजीज। मालूम है क्या कहा था? मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, तुम्हारे कदमों से लगे हुए ये जो तुम्हारी जूतियां मेरे सर का ताज, इस्लाम समझ लो। इन दरवेशों ने वही इस्लाम लाया। मेरी माँ बहनों सुनो, इसी मुबारक इस्लाम के लिए उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा था, ये बताओ जब सर्दी पड़ती है तो ये ठंडी जमीन के, आइसलैंड के बर्फीली वादियों के जो परिंदे होते हैं, जो चिड़िया होती हैं, वो कहाँ चली जाती हैं? लोगों ने कहा कि सरकार वो जितना सफर कर सकती हैं कर लेती हैं, नहीं सफर कर पाती तो बर्फ के नीचे वो दब के मर जाती हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने वही कानून बनाया था। पहली मर्तबे जमीन पर परिंदों के लिए कानून बनाने वाला इस्लाम। कौन? इस्लाम। ऊंची बोलो, वही इस्लाम जो हमको मिला और हम पर इल्जाम लग गया ये दहशतगर्द है, बदतमीज है, ये जलील लोग हैं, ये बदतमीज लोग हैं, झूठे मक्कार लोग हैं। अल्लाह वो जिसका इस्लाम सबसे प्यारा हो उसके फॉलोअर पर ऐसा इल्जाम लगा। दोस्तों मोहब्बत की बात करो। उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया, सुनो, इन्हीं पहाड़ों में, जिन पहाड़ों में गर्मी के दिनों में ये चिड़ियां रहती हैं, सर्दी के दिनों में इनके लिए गर्म घोंसले बनाए जाएं, उनके अंदर दाने रखे जाएं और उनकी सिक्योरिटी के लिए आपने फोर्स बनाई का इन चिड़ियों तक बर्फबारी के मौसम में दाने पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर सर्दियों से परिंदों की मौत हुई तो उमर बिन अब्दुल अजीज तुम्हें सस्पेंड कर देगा। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन। ऊंची आवाज में हाथों उठा के बोले, सबसे बेहतर दीन